शरीर हमारा है नहीं, शरीर हम हैं नहीं, हो सकते नहीं। हम तो अजर अमर परमात्मा के सनातन अंश हैं। आज से पक्का करो। अब सोचते हो कि अरे भाई शरीर हम नहीं तो मन तो हम हैं ही हैं, बुद्धि तो हम हैं ही हैं। आपने महाराज कहा कि शरीर नहीं है, लेकिन मन में विचार पैदा होते हैं, बुद्धि में विचार पैदा होते हैं, तो वह तो हम हैं। तो आज कौन सा दिन है? आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। तो पिछले रविवार को अभी क्या टाइम हुआ है? 7:30 बजे हैं सुबह के। तो पिछले रविवार को सुबह 7:30 बजे आप क्या सोच रहे थे, जरा बताओ? है याद कुछ? और अगले रविवार को 7:30 बजे क्या सोच रहे होंगे, जरा बताओ? है मालूम? नहीं। तो एक सप्ताह पहले इस समय क्या सोच रहे थे, पता नहीं। और अगले सप्ताह, अगले रविवार इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, कौन सा सुख दुख आया होगा, उसका कुछ पता नहीं। जब पिछले 7 दिन का मालूम नहीं, आने वाले 7 दिन के बाद का मालूम नहीं, ऐसे मन बुद्धि को तुम कहते हो हमारा है। तुम्हारा होता तो मालूम होता। इसलिए बुद्धि भी तुम नहीं हो और मन भी तुम नहीं हो, ये और एक बार पक्का कर लो। और इसके साथ आद्य शंकराचार्य भगवान का जो निर्वाण अष्टक है, उसकी ओर भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, कि जो मन है वो मैं नहीं, जो बुद्धि है वो मैं नहीं, जो इंद्रिय है वो मैं नहीं, न श्रोत्र न जिह्वा न घ्राण नेत्रम। घ्राण मतलब नाक, नेत्र मतलब आंखें, श्रोत्र मतलब कान। तो ये कान नाक जीभ जो तमाम है वो मैं नहीं हूँ। अंत में कहा कि मैं कौन? कहा चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। देखो मुंडन कराते हो ना, तो आपका टाल चमकता है। अब केवल ऊपर ऊपर का भाग देखो, नीचे मत देखो। आपकी जो आंखें हैं, भौहें हैं, उनसे ऊपर जहां आपने मुंडन कराया है, आईने में देख लो या किसी ने कराया हो उसको देख लो, तो वह जो गोलाई है उसकी गोलाई, और जो महादेव को लिंग है शंकर भगवान का, उसकी गोलाई, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, कोई चपटा कोई मोटा हो सकता है, लेकिन आकृति वही है। आपका ये सिर की आकृति, और जिस महादेव को आप जल चढ़ा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय, मयस्कराय, शंभवाय, वो आकृति और आपका ये सिर की आकृति दोनों एक है। फिर हम जब शास्त्र में पढ़ते हैं तब ये श्लोक आता है कि जीवो शिवो शिवो जीवो केवलम निर्गुणश्च, कि जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। तो बाहर भगवान को पानी चढ़ाते चढ़ाते कभी आपको यह भी भाव आ जाए कि ये जिसको मैं पानी चढ़ाता हूँ, यह और जो मेरे सिर का आकृति है वह दोनों एक है। कभी आप अपनी भी पूजा कर लिया करो कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। आत्म पूजा है। आज सुबह में एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें ये बात आई कि यह जो शिव है और जो शक्ति है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। एक बात यह, और दूसरी बात यह आई कि जो बाह्य पूजा है वह पूजा पूर्ण पूजा नहीं है। जो हम बिल्व पत्र से कर रहे हैं, फूल से कर रहे हैं,
दूध चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो बाह्य उपचार, बाह्य पूजन जो है वो भी यूं कह लो कि बाल मंदिर वालों के लिए है। आत्म पूजा या शिव पूजा सही कौन सी है कि अपने 3 गुण चढ़ा दो भगवान शंकर के ऊपर। यह बिलीपत्र है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण मेरे नहीं हैं, वो शिव जी के हैं। शिव अर्पणम मस्तु। शंकर, इसमें शम का मतलब है कल्याण, कर का मतलब करने वाला, कि जो कल्याण करने वाला है वह शंकर है। अब कल्याण करने वाला कौन है? वह हमारी आत्मवृत्ति की जो धारा है, दूध की धारा नहीं, जल की धारा नहीं, ये जो आत्मवृत्ति रूप धारा हमने चढ़ाई है। वो धारा धीरे धीरे चढ़ाते हैं, क्योंकि पतली पतली धारा होती है। धीरे 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 चढ़ाते हैं। पतली धारा महादेव के ऊपर गिरती है तो आत्मवृत्ति रूप धारा से हम आत्म पूजन करते हैं कि जिसकी वृत्ति रूप धारा आत्मा के साथ जुड़ गई, फिर उसमें कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। वह एकदम सूक्ष्म धारा, उससे जो है आत्म शिव का पूजन करो।